हेलो गाइस, मैं मनीषा और आप सब कैसे हैं। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, आज जो है मेरे यहाँ पर नवमी की पूजा है, तो आज मैं नवमी की पूजा की तैयारी में हूँ। सुबह मैं 5 बजे उठ गई थी। उठ के फटाफट मैंने सफाई की और साफ़ सफाई करने के बाद अब मैं नहा धो के किचन में आई हूँ। आके मैंने यहाँ पे चने उबाले हैं और साइड में आलू भी उबाले हैं थोड़े, क्योंकि एक मैं आलू रेशे वाले गाढ़े गाढ़े वाले रेशे वाले आलू होते हैं वो बनाऊंगी, और एक मैं छोले फ्राई करूंगी, और एक मैं उसकी कद्दू की सब्ज़ी बनाऊंगी। क्योंकि ये कद्दू की सब्ज़ी वो भी एक रीज़न है बनाने का। पहले मैं गोभी आलू वगैरह सब बनाती थी, तो मैंने गलती से एक बार क्या हुआ, मैंने पेठे की सब्ज़ी बना दी, और वो पेठे की सब्ज़ी बच्चों की प्लेट में जब चली गई तो सब लोगों के घर से यही आया कि आप भाभी बस बच्चों को कंजक में पेठे की सब्ज़ी ज़रूर दिया करो, क्योंकि आपके हाथ की हमें सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ तक कि जो उनके पापा हैं ना बच्चों के, वो भी आके मुझे यही कह के गए हैं कि भाभी आज का खाना हमारा आपकी तरफ से है, आप पेठे की सब्ज़ी ज़रूर बना के भेजना। तो बस मैं अब यहाँ पर पहले छोले फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि छोले रेशे वाले थोड़ा जो पानी होता है मैं साथ में ही ऐड कर देती हूँ लोहे की कढ़ाई में, क्योंकि वो अगर पानी के साथ अगर वो खदकते रहते हैं तो वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और ब्लैक हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं ऐसे ही करती हूँ। खाली अगर मैं पानी से बाहर निकाल के फ्राई करूँगी ना तो सूखे सूखे से होते हैं, तो वो सॉफ्टनेस नहीं होती, उसमें हार्डनेस होती है बच्चों के हिसाब से। तो इसीलिए मैं वो पानी में थोड़ा जो भी पानी होता है वो डाल के छोड़ देती हूँ, और काले मतलब काले करने के लिए लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ, तो वो अच्छे से ब्लैक छोले हो जाते हैं और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। तो वैसे भी बच्चे जो है ना हार्ड चीज़ें खाना कम पसंद करते हैं, तो मैं इसमें सभी चीज़ें डालती हूँ। नमक, मिर्च, थोड़ा सा हरी मिर्च, थोड़ा सा लाल मिर्च और हल्दी थोड़ा सा। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर बना के अब मैं यहाँ पर लेके आई हूँ मैं कद्दू। ये मैं कद्दू साफ़ कर रही हूँ, काट के मैंने रखा हुआ है, तो इसको मैं धो रही हूँ ताकि ये बना सकूँ। और जब कोई हमसे कह देता है ना कि आपके यहाँ भाभी ये हाथ की सब्ज़ी खानी है, तो फिर हमें भी मतलब एक रहता है कि सामने वाले ने इतने हक से और इतने प्यार से हमसे कहा है, तो हमें बनाना बनता है हमारा। तो इसीलिए मैं तो अब ये लगा लो कि सोच के भी दूसरी सब्ज़ी नहीं बनाती, मुझे यही सब्ज़ी बनानी पड़ती है, क्योंकि सब लोगों को मेरा वेट रहता है कि कब कंजक आएंगे और कब भाभी वो सब्ज़ी हमारे यहाँ भिजवाएंगी। तो अब बस मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू वाली सब्ज़ी, रेशे वाली। तो मैंने यहाँ पे इसमें थोड़ा सा खड़े मसाले डालूँगी। खड़े में लौंग डाला है, इलायची है, साबुत लाल मिर्च है, और तेज पत्ता है, जीरा है, ये सब डालूँगी। और ये डाल के जैसे होते हैं ना आलू दम टाइप में बनते हैं, वो वाली सब्ज़ी बनाऊंगी। बहुत सबको पसंद आती है, बच्चे भी खुश होकर खाते हैं, क्योंकि अष्टमी के दिन ज़्यादा लोगों के होती है। मेरे यहाँ पे नवमी होती है, तो मेरे यहाँ पे ना बच्चे फिर अच्छे से खाना खा के जाते हैं, तो उनको। और फिर थोड़ा सा ये होता है, कुछ लोग छोले और हलवाई देते हैं, मैं प्रॉपर खाना खिलाती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे टमाटर डाल दिए हैं, टमाटर का पेस्ट डाल दिया है। वो थोड़ा सा उसको मैं फ्राई करूँगी टमाटर को, और उसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड कर दूँगी। तो बस सुबह सुबह जल्दी इसलिए उठ गई थी क्योंकि भाई जल्दी काम ख़त्म हो जाता है, और फिर जल्दी से बच्चे सुबह का नाश्ता मेरे घर ही आके कर लें। अगर मैं लेट करूँगी तो बच्चे घर पे अपने घर पे खा लेंगे, कोई इतनी देर तक नहीं रुकता। तो मेरा मानना ये होता है कि अगर कोई मैंने किसी को इनवाइट किया है तो वो मेरे घर ही खाना खाए। तो मैं बच्चों को इनवाइट रात कर चुकी थी, रात मैंने कह दिया था, और सुबह मेरे को यही था कि बच्चे 9 बजे तक, मतलब 8, साढ़े 8, 9 बजे तक ही खाते हैं कुछ, तो मेरे घर पे ही खाएं वो डायरेक्ट खाना। तो बस इसी वजह से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर दी थी। और स्पेशली माता रानी मुझे उठाने आई जाती है, मुझे ज़रूरत ही नहीं है कि वो कोई मतलब नींद के लिए मुझे अलार्म लगाना पड़े या कुछ करना पड़े। तो रात में वैसे भी 2 बज गए थे, 1-2 बज जाता है मुझे सोने में, नींद कम आती है। फिर सुबह में 5 बजे अपने आप आँख खुल के और फ्रेश एकदम, ये नहीं कि हमें मजबूर होकर उठना पड़ता है, फ्रेश आँख खुली और खुल गई। मैं बाहर आके बस टॉयलेट वगैरह गई, मुंह हाथ धोए, और बस मैं अपने काम में लग गई। और देखो सारा साफ़ सफाई करके मैंने यहाँ पे छोले रेडी हो गए हैं, तो मैंने हॉट बॉक्स में करके इसलिए निकाल लूँगी। एक तो मेरे बच्चे, क्योंकि देखो हम लोग अकेले हैं, मैं और बच्चे ही करते हैं। पहले इसके पापा थे तो वो बहुत हेल्प होती थी, बड़ों में और बच्चों में फ़र्क तो होता ही है। तो मैं इसलिए ना इसमें हॉट बॉक्स में निकाल के सारे हॉट बॉक्स लगा दूँगी, ताकि बच्चों को परेशानी ना हो किसी को भी प्लेट में खाना देने के। तो इसीलिए मैं सारे गर्म भी रहेंगे और बच्चे आसानी से दे पाएंगे। अब उधर मैं जो सब्ज़ी बना रही हूँ, उधर मैं वो पेठे वाली सब्ज़ी बना रही हूँ।
तो इधर मेरी आलू की सब्ज़ी तैयार हो रही है, मतलब हो गई है, अब बस वो थोड़ा पक रही है। उधर भी मैंने थोड़े से खड़े मसाले और उसमें भी मैंने लौंग और जीरा, सॉरी जीरा नहीं डालते, उसमें मेथी डालती हूँ, मेथी और लाल मिर्च और हरी मिर्च वगैरह सब डाल के, और मैं अब इसमें ये डाल रही हूँ। और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा ना मीठा डालती हूँ, थोड़ा खट्टा मीठा वाला बनाती हूँ। तो मैंने इसमें मीठा डाला है और थोड़ी खटाई डाली है, और थोड़ा सा ना अदरक डालती हूँ, और उससे बहुत अच्छा खुशबू और टेस्ट हो जाता है। अब इधर मैं घी, थोड़ा सा घी था इसमें तो वो भी डाल दिया मैंने। अब मैं बाकी का जो है थोड़ी सी, जब ये तेज़ हो गया तो मैं इसमें थोड़ा सा पहले सूजी डालूंगी, और उसके बाद में फ्रिज में रखा हुआ है घी, फिर बाद में मैं और घी ऐड कर लूँगी। तो अब ये है कि पहले इस पे हलवा बन जाएगा। एक तरफ देखो पानी गर्म हो रहा है, तो ये हलवे में मैं पानी गर्म करके डालती हूँ। अगर मैं पानी ठंडा डालूँगी, सादा पानी डालूँगी ना, तो हलवा टेस्टी नहीं होता, मतलब एक चिपचिपा सा बनता है। और अगर मैं गर्म पानी डालती हूँ, उबाल के डालती हूँ, तो वो खिला खिला हलवा बनता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो अब इसमें मैंने ये तो सूजी डाल दी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया था। अब मैं थोड़ा घी फ्रिज में से निकाल के डाल दूँगी, और इसमें ये देखो मेरा हलवा अब रेडी हो गया है। अब अच्छा, मतलब अच्छे से पक चुका है। अब इसमें मैं थोड़ा सा ऊपर से गोला लगाऊंगी, किशमिश वगैरह सब कुछ अंदर डाल चुकी हूँ, बस ऊपर से थोड़ी सी होता है ना, थोड़ा सा डेकोरेशन कर दो, बच्चों को अच्छा लगता है देखने में भी और खाने में भी। तो बस मैंने थोड़ा सा नारियल कद्दूकस करके डाल दिया। अब यहाँ आटा मैंने कर लिया है, और फिर आटा करने के बाद यहाँ पे फटाफट मैं पूड़ियाँ कर रही हूँ, क्योंकि कहते तो मम्मी तो कहती थी एक एक पूड़ी छानो, लेकिन जब मुझे जल्दी होती है ना तो मैं दो दो तीन तीन भी छान लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही की छानी जाए, जब जल्दी का काम होता है तो मैं कर लेती हूँ ऐसे ही। तो यहाँ मैं दो दो पूरी, एक एक पूरी कर रही हूँ। तो मैं पहले सोच रही हूँ थोड़ी सी पूड़ियाँ ना एक एक बार की, मतलब बच्चों को एक एक पूड़ी तो दे पाए ना, इतनी बना के रख लेती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे बैठा दूँगी ना, तो फिर उसके बाद मैं बनाती रहूँगी, गरम गरम देती रहूँगी। तो मैं यहाँ पर वही कर रही हूँ, ताकि थोड़ी सी बना के रख लूँ, और फिर उसके बाद मैं माता का भोग प्रसाद जो बनाया है हलवे का और चने का, वो लगाऊं। देखो माता रानी स्वयं मेरे घर खुद ही आ गई मेरी पूजा में। बड़ी खुशी हुई मुझे, इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती। कि ये दो कंजक देखो मेरे पास, मतलब जब हम पूजा कर ही रहे थे तो ये सीधा अंदर हमारे पास ही आके बैठ गई, और इतनी खुशी हुई। इनसे भी मैंने लौंग, मतलब 11 में लौंग चढ़वाई, प्रसाद चढ़वाया, आरती करवाई, मतलब इतनी खुशी हुई मैं बता नहीं सकती हूँ आपको, कि माता खुद ही स्वयं पहले ही आ गई है। तो यहाँ पे मैं भोग दे रही हूँ माता को। उस पे देते हैं ना पान पे लौंग, इलायची और सुपारी और बताश वगैरह करके, तो वो मैं भोग दे रही हूँ। अब आरती चल रही है हमारी। आरती करके माता को, और जो नारियल हमने रखा होता है ना साइड में, जल के लोटे पर नारियल रखा होता है, तो उसकी भेंट होती है, उसे उसका जल ना माता को चढ़ाया जाता है। तो फिर उसके बाद हम ये आरती वगैरह करके तब वो नारियल उठा के फिर उसकी भेंट देंगे, तब जाके हमारा ये नवमी का जो पूजन है वो पूरा होगा। तो अभी ये भी करनी है, जो कन्या आके बैठ गई थी ना, वो भी करनी है। तो इतना खुशी हुई मुझे कि देखो माता रानी स्वयं पहले ही आ गई, आरती में शामिल हुई, मेरे साथ पूजा में शामिल हुई। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि जब हमारी श्रद्धा बड़ी होती है ना, तो श्रद्धा के साथ में ना विश्वास और मजबूत हो जाता है। तो मैं तो बस ऐसी हूँ, छोटी छोटी बातों में विश्वास करने वाली हूँ, तो मुझे खुशी हो जाती है छोटी छोटी। अभी एक कंजक आई है, सबके मैं पैर धुला रही हूँ, यहाँ पे टीका लगा रही हूँ और उनका स्वागत कर रही हूँ, क्योंकि पीछे ना म्यूज़िक चल रहा है, तो मुझे आवाज़ बंद करनी पड़ी, नहीं तो कॉपीराइट आ जाता। तो मुझे सिर्फ इसलिए ओरिजिनल वॉइस डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सबको मैं अच्छे से स्वागत कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा पहले मेरे हस्बैंड थे ना, तो फिर मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती थी, स्वागत वो कर लेते थे, बाकी काम मैं कर लेती थी। अब मुझे करना पड़ता है, अभी बच्चों को इतना आता नहीं है ना, तो बच्चे देख देख के सीखते हैं। अभी फिर भी बहुत हेल्प करते हैं मेरे बच्चे, बहुत सपोर्टिव हैं, मतलब ये नहीं है नहीं एक अन्नू मोली बांध रहा है तो शुभ बच्चों को ला रहा है, क्योंकि छोटे बच्चे भी आते हैं, तो छोटे बच्चों को पकड़ के लाना पड़ता है, गिरा ना जाए किसी का बच्चा है। तो सुबह भी हेल्प पूरी करता है मेरे। और यहाँ पे अन्नू सबको मोली वगैरह बांध रहा है, और सब मेरे साथ शुभ प्लेटें लगवा रहा है, अंदर प्लेटों की तैयारी करवा रहा है। और जो भी लोग आते हैं ना, वो भी बहुत अच्छे आते हैं, सब मुझे बड़ा प्यार करते हैं। वो भाभी, ये देखो ये आंटी आई हैं, इनके बच्चे छोटे हैं, तो ये साथ में लेके आई हैं। और सब लोग ना मेरी हेल्प के लिए भी तैयार होते हैं, सब कहते हैं भाभी आप कर लो, हम बना रहे हैं, आप करो बैठो।
बच्चों को मतलब खिलाओ, इतने हम करते हैं। तो मैं यहाँ एक एक बार की प्लेट लगा दूँगी, तो बाकी की जो पूड़ियाँ होती हैं ना, वो मेरी जो साथ में आते हैं वो लोग तलना शुरू कर देते हैं। मतलब मुझे इतना लगता है कि यार कितना मतलब अच्छे लोग हैं दुनिया में भी। और वो कहते हैं भाभी पहले भैया थे ना आपकी बहुत हेल्प होती थी, भैया मतलब मेरे हस्बैंड जो थे वो परोसते थे खाना, बच्चों को खिला भी देते थे, छोटे बच्चे जो होते थे। अब मुझे देखना पड़ता है क्योंकि अभी बच्चे मेरे इतने समझदार नहीं है, तो फिर वो क्या करती हैं, वो किचन में आ जाती हैं, मेरे साथ हेल्प करती हैं। फिर उसके बाद मैं प्रसाद देने मंदिर आई, तो मंदिर में आरती चल रही थी क्योंकि मंदिर में भी नवमी की पूजा चल रही थी। तो फिर ये बोले पंडित जी भी और सब लोग बोले आप रुक जाओ 10 मिनट, अभी यहाँ पे भी कंजक हो रहा है और फिर जाना आप भी। तो फिर बस मैं और शुभ आए थे यहाँ पे प्रसाद देने, तो देखा तो यहाँ चल रहा है, तो फिर हम लोग भी यहाँ पे रुक गए। मैंने भी हाथ जोड़े, माता को मत्था टेका और अपनी हाजिरी लगा दी। और बड़ी खुशी हुई कि हाँ भाई चलो माता ने मुझे ये मौका भी दिया, यहाँ की आरती भी मैं कर पाई, क्योंकि यहाँ की आरती भी करने का मौका मिल गया मुझे। और उसके बाद मैंने घर जाके फिर व्रत खोला भी, आरती शुरू हो चुकी है, तो यहाँ पे आरती चल रही है, पंडित जी आरती करा रहे हैं। और यहाँ पे भी बड़ा धूमधाम से बड़े अच्छे से हुआ था, तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद कीर्तन हुआ था, कीर्तन तो मेरे रुपाई में मैं बस आरती करके और कंजक का वो होने के बाद फिर मैं चली गई थी। तो यहाँ पर शुभ से वो हेल्प करा रहा है, शुभ से सब कह रहे हैं कि भाई तुम भी ये कंजकों को चुनरी वगैरह उड़ाओ। और कंजकों के लिए चुनरी थी और जो वो थे कंजक थे तो उनके लिए वो था पटका, तो सबको दिए जा रहे थे, सब दे रहे थे ये। और प्रसाद में हलवा और चने का प्रसाद बनवाया था और फल था। तो बस ये मंदिर वालों की तरफ से था, ये कमेटी की तरफ से हुआ था। बहुत अच्छा मतलब होता है ना, अच्छा लगता है, सब लोग करते हैं आपस में। चलो